हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य एवं शासन विधि जो कि पॉल साइंस की सीरीज़ का एक भाग है। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 12 लगभग वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद हमने पॉल साइंस बना रहे हैं और इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। तो टीजीटी एसएसटी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ DSSB, KVS, NVS, UPPCS, MPPCS सिर्फ इसी में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में आ सकते हैं। और चुने हुए एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि सभी एमसीक्यूज़ हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। भारत में यदि नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कार्य ना करें तो सत्ताधारी दल के ऊपर सबसे बड़ा नियंत्रण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मतदाता, भारत की संसद या विरोधी दल? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भारत के मतदाता। किस विधेयक पर संसद में प्रस्तुत करने से पूर्ण राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है? नए राज्यों के निर्माण तथा सीमा परिवर्तन, धन विधेयक, संविधान संशोधन, व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य के कोई विधेयक? जो इसमें सही उत्तर है वो है सी, संविधान संशोधन। क्या भारत में उप प्रधानमंत्री का पद है? अगर हम देखें, हाँ, नहीं है। विशेष परिस्थितियों में इस पद का सृजन किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर सी है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में इस पद का सृजन किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बने थे। समानता का वास्तविक अर्थ क्या है? सबको समान अवसर मिलना, सबको समान स्तर पर लाना, सबको साथ समान व्यवहार करना, सबको समान वेतन मिलना। 232 का अगर हम देखें तो ए, सबको समान अवसर मिलना। राजनीतिक दलों के अभाव में प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हानि यह होती है कि शासन स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा, जनता की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, जनमत राजनीति की शिक्षा से वंचित रह जाएगा, सरकार तथा जनता के बीच संबंध नहीं रहेगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ए, शासन स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा। राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, शासन के निर्माण तथा परिवर्तन में सहायता देना, जनमत का निर्माण तथा उसका प्रकाशन, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं को हल करना। उसका आंसर बी, शासन के निर्माण तथा परिवर्तन में सहायता देना। राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा दोष यह है कि वह जनता के शासन को दलीय शासन में बदल देते हैं। वह जनता में जाति और सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाते हैं। वह जनता के नैतिक पतन में सहायक होते हैं। वह अपने सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय। बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ एक दल का स्थायी आधिपत्य। जो इसका सही उत्तर है वो है सी, बहुदलीय प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। जो इसका सही उत्तर है वो है सी, नीलम संजीव रेड्डी। प्रत्याशी की निर्वाचन में जमानत तक जब्त हो जाती है जब उसे वैध मतों का 1/12 से कम प्राप्त हो, वैध मतों का 1/8 से कम प्राप्त हो, वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो, या वैध मतों का 1/2 से कम प्राप्त हो। जिसका सही उत्तर है वो है सी, वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो।
निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रधानमंत्री को केंद्रीय सरकार में शक्तिशाली बनाती है? वह लोकसभा सभा सदस्य होता है, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह मंत्रिमंडल प्रधान होता है, लोकसभा का बहुमत उसके पक्ष में होता है। जो सही उत्तर है वो है डी, लोकसभा का बहुमत उसके पक्ष में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्यों अपनाई गई? संसद के निर्वाचित सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को समान महत्व प्रदान करने के लिए। जो इसका सही उत्तर है 240 का वो है डी, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को समान महत्व प्रदान करने के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच आय के साधनों के बंटवारे का सुझाव कौन देता है? संसद, राष्ट्रपति, वित्त आयोग या प्रधानमंत्री? जिसका सही उत्तर है वो है सी, वित्त आयोग। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा, लोकसभा या दोनों सदनों के प्रति? जो प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है विशेष रूप से वो होता है लोकसभा के प्रति। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व त्यागपत्र दे दे तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम राज्यपाल उठाएगा? सत्ता दल के नए नेता के निर्वाचन के लिए कहना, विधानसभा के नए नेता के निर्वाचन के लिए कहना, विधानसभा के अध्यक्ष में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए कहना, विधानसभा भंग करने के नए निर्वाचन के लिए आदेश देना। जो इसका सही उत्तर है वो है ए, सत्ता दल के नए नेता के निर्वाचन के लिए कहना। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? कानून मंत्री, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पर संघ सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं है? कृषि कर के अतिरिक्त आयकर, आयात निर्यात कर, कंपनी में कैपिटल कर या बिक्री कर? बिक्री कर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? जो सही उत्तर है वो है राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक राष्ट्रीय एकता का पोषक है? सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, भाषा की एकता, भौगोलिक एकता? जिसका सही उत्तर है वो है ए, सांस्कृतिक एकता। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का कौन सा गुण उसे भारत की राष्ट्रभाषा पद की पात्रता प्रदान करता है? देश के अधिकांश लोगों की भाषा है, वह सरल है और उसे शीघ्र सीखा जा सकता है, हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकें अनुदित हैं, वह एक प्राचीन भाषा है। जो इसका सही उत्तर है ए, देश के अधिकांश लोगों की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? शंकर दयाल शर्मा, वी गिरी, राजेंद्र प्रसाद? इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है वो है सी, राजेंद्र प्रसाद। राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ है राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में होना चाहिए, राज्य भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, राज्य के प्रशासनिक विषयों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्यों के पास पर्याप्त आर्थिक स्रोत होना चाहिए। इसके अंतर्गत केवल सी और डी आते हैं। जो इसका सही उत्तर है वो है ई, इसके अंतर्गत केवल सी और डी आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि का अर्थ है राष्ट्रपति की अनुमति से व्यय की जाने वाली वह निधि जो आकस्मिक व्यय के लिए निर्धारित की जाती है। आपातकाल के लिए रखी गई धनराशि, राज्यों के बीच वितरित की जाने वाली धनराशि, केंद्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली धनराशि। जो इसका सही उत्तर है वो है ए, राष्ट्रपति की अनुमति से व्यय की जाने वाली वह निधि जो आकस्मिक व्यय के लिए निर्धारित की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का अध्यक्ष? संघ लोक सेवा आयोग की जब भी बात होती है ध्यान रखें कि तो राष्ट्रपति कर सकता है, और राज्य लोक सेवा की आयोग की जब भी बात होती है तो वो राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर केवल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जिसमें निर्धारित योग्यताएं हों। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो,
राष्ट्रपति की दृष्टि से एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री हो। जो इसका सही उत्तर है वो है डी, राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री हो। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का क्या कार्य है? लेखा संबंधी कार्य, ऑडिटिंग संबंधी कार्य, उपयुक्त दोनों कार्य देखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ऑडिटिंग और लेखा संबंधी कार्य दोनों। भारत में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या भारत की संसद? जिसका सही उत्तर है वो है बी, भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हर जगह के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो ये ध्यान रहे। जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशिष्ट संवैधानिक स्थिति के अनुसार वहाँ भारत की संसद के कानूनी प्रभावी नहीं होते। उसका अपना संविधान है, वह भारतीय संघ का एक संपूर्ण भाग नहीं है, भारत के संविधान में उसे आस्था नहीं है। अब इसमें संशोधन हो चुका है 370 में, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। उसका अपना संविधान भी है लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुका है। वैसे इसमें आंसर इसके हिसाब से बी है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के नियमों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त प्रशासक द्वारा, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, भारत के गृह मंत्री द्वारा। जो इसका सही उत्तर है वो है बी, संसद के नियमों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी, वाई.वी. रेड्डी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है इसमें? सी, भारत का राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सी स्थिति में राज्य विधानसभा भंग हो जाती है? जब उसका 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है, जब राज्यपाल उसको भंग करने का आदेश देता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, उपयुक्त सभी स्थितियों में। जो इसका सही उत्तर है वो है डी, उपयुक्त सभी स्थितियों में। निम्न में से कौन सी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है? जब उसकी पार्टी का राज्य विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाए, जबकि राज्य विधानसभा द्वारा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो इसका आंसर डी सही है। क्या विधान परिषद के लिए निर्वाचित कोई सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है? ऑप्शन ए नहीं, संविधान में इस विषय का कोई प्रावधान नहीं है। बी, हाँ बन सकता है। सी, नहीं, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। डी, हाँ बन सकता है यदि विधानसभा में उस दल का बहुमत हो तथा वह दोनों सदनों के विधायक दल का नेता हो। तो इसका डी आंसर सही है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है? नहीं बन सकता। हाँ, यदि दल का बहुमत ऐसा चाहता हो। हाँ, यदि वह राज्य विधानसभा के लिए 6 माह की अवधि में चुन जाता है। हाँ, यदि राष्ट्रपति चाहे तो। जो इसका सही उत्तर है वो है सी, हाँ, यदि वह राज्य विधानसभा के लिए 6 माह की अवधि में चुन जाता है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 19 से 21, 19 तथा 20, 20 तथा 21 या अनुच्छेद 19 तथा 22? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रहे। आंसर सी, अनुच्छेद 20 तथा 21। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जबकि वह स्वयं अनुभव करता हो, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री ने उससे अध्यादेश जारी करने के लिए कहा हो, जबकि राज्य विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो और राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो कि त्वरित कार्रवाई आवश्यक है, जबकि राज्य में अव्यवस्था की स्थिति हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। प्रदेश में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? कोई नहीं। राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। जो इसका सही उत्तर है वो है राज्य के उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश। क्या एक व्यक्ति एक राज्य से अधिक के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्या ऑप्शन नहीं कर सकता?
दो प्रदेशों के कार्यभार संभालने वाला कोई राज्यपाल नहीं है। ऑप्शन सी, केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है। डी, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, हाँ कर सकता है।